नमस्कार, सुस्वागतम। मिथुन राशि के जातकों का ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स अप्रैल माह के मासिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अप्रैल का माह प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में मिथुन राशि के तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या अप्रैल माह में मिथुन राशि के साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा? क्या मिथुन राशि के जातकों का इस माह भाग्य बदलेगा या मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई नई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं? इसलिए आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए मिथुन राशि की भविष्यवाणी का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया, वहाँ पर @PT आशीष वत्स हमारी ID है, वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोविद आशीष नाम से। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ही कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। इसके अलावा दर्शकों, राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले हम अपनी कुछ पुरानी भविष्यवाणियाँ जो कि अभी रिसेंट में घटित हुई है तो उस पर हम एक बार फोकस कर लें। और एक चीज़ बताएं दर्शकों, अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको उपाय भी दिए जाएंगे। दर्शकों, सबसे पहले तो जो 5 राज्यों के चुनाव थे इनकी प्रेडिक्शन थी। पहला चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जो है, मतलब जो है देश का जो है आबादी वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था इसमें हमने 1 वर्ष पूर्व अपने चैनल पर, इसी चैनल पर कहा था और वीडियो इस चैनल पर अभी भी मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें हमने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि 37 साल से किसी पार्टी की दोबारा वापसी नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। मणिपुर के बारे में दर्शकों हमने कहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और ठीक वैसा ही हुआ, आप लोग उसका आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। गोवा के बारे में दर्शकों मैंने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, आप उसका भी आंसर देख सकते हैं और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। उत्तराखंड के बारे में दर्शकों जो हमारी प्रेडिक्शन थी ये गलत साबित हुई, क्योंकि हमारे पास मुख्यमंत्री जी की पत्रिका आई थी। उनकी पत्रिका में लगा कि ये जो गोचर काल जो है चल रहा है इसमें जो है इनको पराजय हाथ लगेगी और देखिए वो हारे भी। तो उत्तराखंड की भविष्यवाणी हमारी गलत हो गई, तो इसके लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, भूकंप के बारे में हमने प्रेडिक्शन की थी कि भूकंप आएगा और जोरदार भूकंप एशिया महाद्वीप में आएगा और एशिया महाद्वीप में आया, जापान में आया। आप उस भविष्यवाणी का आंसर देखिए। हमने दर्शकों याद है कहा था कि कोई यात्री वाला जो विमान है, मतलब ये कार्गो शिप वगैरह ये सब नहीं, कोई यात्री विमान जो है ये दुर्घटनाग्रस्त होगा और चाइना में जो है प्लेन क्रैश हुआ, 133 लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। इसके अलावा दर्शकों, पाकिस्तान को लेकर के हमने प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ पर इमरान खान की सरकार जा सकती है, इनके ऊपर संकट के बादल छाए रहेंगे और वैसा ही कुछ चल रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है।
मरियम नवाज शरीफ आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। तो दर्शकों, ये तो थी हमारी पुरानी कुछ भविष्यवाणी। एक अपडेट ये भी देना है कि अप्रैल माह में 13 से 17 के बीच में उत्तराखंड में रहेंगे, रामनगर नैनीताल के आसपास। तो जो भी दर्शक हैं उत्तराखंड से, आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो घर के किसी काम से अचानक से बाहर जाना इस माह हो सकता है। परिवार में किसी के साथ इस माह रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं, जो आगे चल करके आपको समस्याएं उत्पन्न कराएंगी। यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो समस्याएं आपकी गंभीर भी हो सकती है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मिथुन राशि के जातकों बच्चों को लेकर के आशान्वित रहेंगे और उनके द्वारा पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की चाह है तो इस माह अपने जीवन साथी से अच्छा संकेत, शुभ संकेत आपको मिलेगा, जो दोनों के मन को आनंदित कर देगा। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी एक अच्छी छवि, बेदाग छवि लोगों के नज़रों में बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। व्यापार व नौकरी क्या कह रही है? तो मिथुन राशि के जातकों, यदि आप नौकरी करते हैं और उसमें बदलाव का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अभी आपको रुकना होगा, क्योंकि वर्ष का यह चौथा माह अप्रैल माह शुभ नहीं है। इसलिए इस माह अपनी पुरानी नौकरी में ही मन लगा करके रखिएगा और थोड़ी सी प्रतीक्षा करिएगा। सरकारी अधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों से बात करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह माह आपके लिए शुभ नहीं है। यदि आप व्यापारी हैं तो माह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और कई अच्छे अवसर भी हाथ में आएंगे, लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो यह लाभ हानि में बदल जाएगा। माह के दूसरे सप्ताह में पैसों के लेन देन को लेकर सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपका कोई ग्राहक आपको चूना लगाने का प्रयास कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिक्षा व करियर के लिए कैसा रहेगा ये माह? तो मिथुन राशि के जातकों, यदि आप लोग कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं तो किसी प्रोजेक्ट में आप लोग फंस सकते हैं और उसको लेकर के निराशा का भाव भी आएगा। किसी दोस्त के साथ इस माह आपकी अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और वो मित्र आपका अहित करने का पूर्ण प्रयास करेगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे, लेकिन जल्दी सफलता हाथ नहीं लगेगी। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस माह पढ़ाई में मन कम लग पाएगा और अन्य गतिविधियों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप किसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें अभी आपको और समय लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम जीवन कैसा रहेगा? तो यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस माह आपका जीवन साथी आपके ऊपर फैमिली प्लानिंग का दबाव डालेगा। उनकी बात आपको प्रसन्न तो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी शंका में रहेंगे। यदि आप प्रेम संबंध में हैं और घर पर यह बात पता नहीं है तो इस माह किसी को इसकी सूचना लग सकती है। हालांकि यह आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपने लिए किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो इस माह किसी के साथ सकारात्मक बातचीत शुरू होगी, लेकिन वह परवान नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे में आप पहले से ही सभी बातें शेयर ना करें और रिश्तों को समय दें। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य जीवन क्या कहता है? तो देखिए मिथुन राशि के जातकों, यह माह आपको रीढ़ की हड्डी या पैरों के घुटनों में दर्द की समस्याएं उत्पन्न करा सकता है, जो लंबे समय तक चलेगी। इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा तो अच्छा रहेगा। माह के मध्य में कोई बात मन ही मन आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वो जल्द ही सुलझ भी जाएगी। यदि आप अपनी दिनचर्या और खाने को सही रखते हैं तो यह माह आपके लिए सही रहेगा, अन्यथा कई शारीरिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाने में ऑयली चीज़ों को अवॉइड करिएगा, जंक फूडों को अवॉइड करिएगा और खाने में स्वच्छता का आपको पूर्ण ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और जो है कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है, आपका लकी नंबर क्या रहेगा? तो देखिए मिथुन राशि के हमारे प्रिय दर्शकों, अंक 3 और अंक 7 का यदि आप इस माह प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए सर्वथा शुभ रहने वाला है। वहीं यदि हम शुभ रंगों की बात करें तो ग्रे कलर हो गया और आपके लिए सिल्वर कलर हो गया। ये 2 कलर ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके आप शुभता ला सकते हैं। इन रंगों का रुमाल अपने पॉकेट में जो है रख सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। उपाय पर आते हैं, उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों,
बुधवार वाले दिन आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा और प्रतिदिन दर्शकों महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें। साथ ही साथ दर्शकों शमी का पौधा अपने घर के दाहिने साइड में आप लोगों को रोपित करना है, गमले में लगा के रख देना है और प्रतिदिन उन शमी के पौधे के पास एक आपको तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना रहेगा। इस माह की जो त्रयोदशी आएगी दर्शकों, तो शिवलिंग पर आपको एक सूखा नारियल अर्पित करके आना रहेगा और भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक अवश्य करिए। प्रत्येक दिन दर्शकों जब सुबह आप जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हथेलियों के दर्शन करेंगे तो धन लाभ होगा। अगला दर्शकों उपाय देखिए, प्रतिदिन आपको कनकधरा स्त्रोत का एक बार पाठ संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके करना रहेगा। तो दर्शकों ये कुछ उपाय हैं जिनको करके इस माह को आप बहुत ही आसान बना सकते हैं। और भी अच्छे उपाय आप पा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।